अगर आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि रिलीज की गई है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए टोटल 147 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सेफ्टी इंजीनियरिंग के साथ ही साथ एचआर, फाइनेंस और सीएसआर के से कई डिपार्टमेंट्स में रिलीज की गई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 18 अगस्त से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन, जिसके तहत आपके लिए इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो यहाँ पे बारी बारी आपकी वैकेंसीज दी हुई है, एक एक करके हम यहाँ पे वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी आपकी रहेगी इंजीनियर की, जिसमें सिविल आपका ब्रांच रहने वाला है या स्ट्रीम रहने वाली है, ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल 43 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं, जिसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में विद एटलीस्ट 65% मार्क्स के साथ, मिनिमम फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी। उसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 55% यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। 35 इयर्स आपकी अपर एज यहाँ पे दी गई है। सेकंड पोस्ट हमारी रहेगी इलेक्ट्रिकल की, जो भी इंजीनियर के अंतर्गत ही है। तो यहाँ पे 69 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास बीई, बीटेक या फिर बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग की डिग्री, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट 65% मार्क्स के साथ, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स। फिर अगेन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इस वैकेंसी के लिए भी फॉर्म फिल करने के लिए। अपर एज क्राइटेरिया सेम है, 35 इयर्स। अगली पोस्ट है हमारी इंजीनियर मैकेनिकल की, ठीक है, जिसके अंतर्गत 9 वैकेंसीज आपकी रहेंगी, और इसके लिए भी आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है, इनमें आपने किया हुआ होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ, एंड वही 55% रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगेन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए इस वैकेंसी के लिए। अपर एज सेम दी गई है। अगली वैकेंसी है हमारी एग्जीक्यूटिव की। इससे पहले थी इंजीनियर की, अब है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में पहला हमारा रहेगा ह्यूमन रिसोर्स, जिसके अंतर्गत 4 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए इन रेलेवेंट स्ट्रीम, जो भी आपके पास यहाँ पे पोस्ट है उसके अंतर्गत, विथ मिनिमम 65% मार्क्स। फॉर रिजर्व कैटेगरी एटलीस्ट 55% मार्क्स। और अगेन यहाँ पे आपसे फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा ही गया है। अपर एज आपकी सेम रहने वाली है। अगली है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की, जिसके लिए 9 वैकेंसीज हैं, और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मांगी गई है कि आपने सीए या सीएमए क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर हमारी है इंजीनियर आरई सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी इंजीनियरिंग की, जिसके अंतर्गत 7 वैकेंसीज यहाँ पे है, और इसके लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पावर इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 65% मार्क्स के साथ, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपसे डिप्लोमा भी मांगा गया है यहाँ पे, और वर्क एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का। एज क्राइटेरिया जो अपर एज है वो है 35 इयर्स। फिर है एग्जीक्यूटिव सीएसआर, जिसके लिए 5 वैकेंसीज आपकी रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपके पास पीजी डिग्री, डिप्लोमा या फिर पीजी प्रोग्राम इन रूरल मैनेजमेंट, और रेलेवेंट यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं ब्रांच, इसमें से एक के मैं आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी पीजी आपने किया हुआ होना चाहिए विथ एटलीस्ट 65% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी के लिए अगेन 55% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करने के लिए। अपर एज आपकी रहेगी 35 इयर्स। उसके बाद हमारी अगली पोस्ट है राजभाषा,
एग्जीक्यूटिव राजभाषा की, जिसके अंतर्गत एक वैकेंसी आपके लिए रिलीज की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए इन हिंदी, आपने मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए हिंदी में, विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। ठीक है, या तो आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, एक वैकेंसी इसके लिए रिलीज की गई है। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे मांगा गया है। तो ये थी आपकी पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया और वैकेंसीज की डिटेल। अब बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी चीजों के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपकी जो होने वाली है वो होने वाली है, पहले सीबीटी, देन ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा इस पोस्ट के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले बात करेंगे सीबीटी की। सीबीटी आपका बायलैंग्वेज होगा कैंडिडेट्स, ठीक है, बायलैंग्वेज पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा, एक होगा आपका जो होगा सब्जेक्टिव, सेकंड आपका होगा जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। यानी जो जनरल नॉलेज और रीजनिंग से रिलेटेड आपका यहाँ पे रहने वाला है और आधा आपका सब्जेक्टिव यहाँ पे रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर को चूज करते हैं तो। और ये रहे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स, इन्हीं एक सेंटर में आपका एग्जाम होगा, सीबीटी आपका इन्हीं सेंटर्स में करवाया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये है आपका पूरा टोटल क्राइटेरिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया है जिसके तहत आपके मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, किसके कितना वेटेज है वो देखते हुए चलते हैं। सीबीटी का अलग वेटेज है, यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी वेटेज दिया गया है, उसके बाद इंटरव्यू का आपका वेटेज रहने वाला है। सीबीटी का टोटल वेटेज रहेगा आपका 70% का, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं 40% मार्क्स एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स, ठीक है। ये आपके रहेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्टिव वाला टेस्ट होने वाला है और एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें 30% आपका रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और 22.5% मार्क्स आपके रहेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि रहेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत 50% दोनों के लिए दिया गया है, जनरल हो चाहे रिजर्व कैटेगरी हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, 50% आपका रहेगा। इंटरव्यू का वेटेज आपका रहेगा 20 का, ठीक है, जिसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 40% एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे 30%। तो यहाँ पर टोटल हो गया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 100 मार्क्स का, ठीक है। इसी 100 मार्क्स के अंतर्गत आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और अगर इन केस सीबीटी नहीं होता है तो फिर ये आपका यहाँ पे पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन होगा। तो ये था आपका प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद इस वैकेंसी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके तहत आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ये लिस्ट आप देख लीजिए, यही डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप फॉलो कर लीजिएगा। कैसे यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे आप ऑफिशियल साइट पर, जो कि ये है। इस पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है और जो एग्जामिनेशन फीस है वो रहेगी 500 रुपीज, ठीक है। लेकिन सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो सिर्फ फी पे करेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और मेल कैंडिडेट्स 500 रुपीज। उसके अलावा आपको फी यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये था आपका यहाँ पे फॉर्म फिल का प्रोसेस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 18 अगस्त से, लास्ट डेट होने वाली है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर से पहले पहले आप यहाँ पे फॉर्म फिल अपना कर लीजिएगा अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो कैंडिडेट्स, ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर के लिए हो या एग्जीक्यूटिव के लिए हो, तो 7 सितंबर से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ समझ सकते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स रहते हैं वैकेंसी से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएं।
बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।